नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में महिला समूहों के माध्यम से पोषण सुधारने की नई पहल शुरू की गई है। स्वयं सहायता समूह अब स्थानीय स्तर पर पोषण युक्त आहार तैयार करेंगे। इस पहल से बच्चों को ताजा और शुद्ध भोजन मिलेगा और महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इससे ग्रामीण समुदाय में स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण दोनों बढ़ेंगे। सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए अस्थायी बाजार की सुविधा उपलब्ध करा रही है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना है। अधिकारियों के अनुसार इससे ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने डिप्टी कलेक्टर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। नए निर्णय के तहत आधे पद सीधी भर्ती से और शेष आधे पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक संतुलन मजबूत होगा और अनुभवी अधिकारियों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 24% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दरें जल्द ही लागू होंगी और इस फैसले से घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा। बढ़ी हुई लागत का बोझ आम जनता और छोटे व्यापारियों पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत मिली है। सरकार की नई योजना के तहत घरेलू रसोई गैस सिलेंडर अब लगभग 450 रुपए में उपलब्ध होगा। वृहद योजना के तहत प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी, जिससे घरों पर गैस खर्च में महत्वपूर्ण बचत होगी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आय में सुधार होगा और महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। नई दरें अगले माह से लागू होंगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लिखमणिया बाई ने आत्मनिर्भरता हासिल की। उन्होंने योजना का लाभ उठाकर 2 टन मछली बेची और 1 लाख रुपए कमाए। इस सफलता से ग्रामीण रोजगार और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत गरीब परिवारों को रियायती दरों पर राशन उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 4,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसके माध्यम से गरीब परिवारों को मुफ्त या सस्ती राशन सामग्री मिलेगी, जिससे उनके जीवन यापन में सहजता और राहत सुनिश्चित होगी। नौनी सुरक्षा योजना के तहत बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच और सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उन्हें 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से लड़कियों के विकास को प्रोत्साहित करना है। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ में 5,000 शिक्षकों की भर्ती शीघ्र होने वाली है। जल्द ही इसके लिए विज्ञापन जारी करेगा। इससे राज्य में शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और शिक्षण गुणवत्ता भी सुधरेगी। छत्तीसगढ़ में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत मिली है। सरकार की नई योजना के तहत घरेलू रसोई गैस सिलेंडर अब लगभग 450 रुपए की दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही वृहद योजना में 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी भी दी जाएगी, जिससे घरों पर गैस खर्च में बड़ी बचत होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके तहत काम से 1 घंटा पहले छुट्टी दी जाएगी, ताकि रोजेदार अपने धार्मिक कर्तव्यों को आसानी से निभा सकें। यह कदम कर्मचारियों के धार्मिक सम्मान और सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है। रायपुर की पहली गन्ना हार्वेस्टर मशीन से अब बालोद के किसानों को बड़ी सुविधा मिली है। इस मशीन के उपयोग से श्रम और लागत दोनों में कमी आएगी, जिससे गन्ने की खेती अधिक लाभकारी और समयबद्ध होगी। किसानों का कहना है कि यह आधुनिक तकनीक खेती को आसान और मुनाफे वाला बनाएगी। छत्तीसगढ़ में सेना समाज ने नया फैसला लिया है। अब मंगेतर अकेले में फोन कॉल पर बात नहीं कर सकेंगे। समाज ने इसे पारंपरिक मूल्यों और अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी बताया है। इस निर्णय का उद्देश्य परिवार और सामाजिक मर्यादाओं का पालन सुनिश्चित करना बताया गया है। देश को 31 मार्च तक नक्सल मुक्त करने के उद्देश्य से KGH2 ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस अभियान में CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस के 2000 जवान मोर्चा संभालेंगे। अधिकारियों ने बताया कि यह ऑपरेशन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने और आम जनता को सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए अहम कदम है। छत्तीसगढ़ के सरकारी शिक्षकों के लिए जरूरी खबर है। स्कूल समय के दौरान रील्स या वीडियो बनाने पर सख्त कार्रवाई होगी। दुर्ग जिला के DO ने आदेश जारी कर कहा है कि शिक्षण कार्य के समय सोशल मीडिया गतिविधि अनुशासनहीनता मानी जाएगी। आदेश वायरल होने के बाद शिक्षकों में हलचल मच गई है। छत्तीसगढ़ में गरीब और बेघर परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एक बड़ी राहत साबित हो रही है। योजना का उद्देश्य उन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, जिनके पास अपनी छत नहीं है या जो अभी भी कच्चे मकानों में रहते हैं। इससे लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को होली की बड़ी सौगात दी।
8वीं वेतन आयोग का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को सीधे लाखों रुपए का लाभ दिलाया गया। इससे कर्मचारियों की तनख्वाह में सुधार हुआ और पेमेंट प्रक्रिया सरल बनी। सरकारी अधिकारी इसे कर्मचारियों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बिहान योजना ने सफलता की नई कहानी रच दी है। फुलेश्वरी इस योजना के जरिए गांव की आत्मनिर्भर महिला शक्ति बन गई है। प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता पाकर उन्होंने अपने व्यवसाय शुरू किए, जिससे उनकी आय बढ़ी और महिलाओं के सशक्तिकरण का संदेश पूरे गांव में फैल गया। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और प्रभावित इलाकों में विशेष अभियान तेज किया गया है। सरकार का कहना है कि क्षेत्र में शांति और विकास स्थापित करना प्राथमिकता है। साथ ही स्थानीय लोगों के पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैनपाट में 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समारोह का शुभारंभ करते हुए क्षेत्र के विकास से जुड़ी बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देने का भरोसा दिलाया। केंद्रीय बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के व्यापारियों में उत्साह है। प्रदेश के व्यापारी नेता मनोहर लाल ने कहा कि बजट ने व्यापार, उद्योग और स्टार्टअप्स के लिए कई नए अवसर पैदा किए हैं। निवेश, टैक्स लाभ और विकास योजनाओं से स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राष्ट्रीय कीर्तिमान रचा है। राज्य ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर मुहैया कराने में सबसे अधिक सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि से राज्य में सामाजिक सुरक्षा बढ़ी है और नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और सशक्त जीवन की सुविधा मिली है। धमतरी में स्मार्ट मीटर के माध्यम से पुरानी बिजली वसूली की प्रक्रिया शुरू हुई है। अधिकारियों ने 64 लाख रुपए का लंबित बिजली बिल वसूल किया। स्मार्ट मीटर तकनीक से बिजली की खपत की पारदर्शिता बढ़ी है और समय पर बिलिंग व वसूली में आसानी हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने होली के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों को नया गिफ्ट देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते में इजाफा होगा। इससे कर्मचारियों को त्योहार पर आर्थिक राहत और अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने गली मोहल्लों की सड़कों की मरम्मत और सुधार के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस परियोजना से स्थानीय सड़कें सुरक्षित और साफ सुथरी होंगी। अधिकारियों ने कहा कि काम जल्दी शुरू होगा और नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों के सपनों को पंख लगेगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में 2.80 लाख परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। इससे कमजोर आर्थिक वर्ग के लिए स्थायी आवास सुनिश्चित होगा और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार आएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की मेहतारी बंधन योजना की अगली किस्त जल्द जारी होने की उम्मीद है। पात्र किसानों को केवाईसी पूरा करवाना अनिवार्य है। अधिकारियों ने चेताया कि केवाईसी न होने पर पैसा रोक सकता है, इसलिए सभी लाभार्थियों को जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली बिल में बड़ी राहत दी है। अब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट तक बिल में 50% छूट मिलेगी, जिससे कई परिवारों को महीने में बिजली सस्ता पड़ेगा। यह निर्णय 1 दिसंबर 2025 से लागू हुआ है और लाखों उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों को बड़ा तोहफा मिला है। इस बार उन्हें एक साथ 2 महीने का चावल उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार ने इसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य हर दिन सर्वाधिक आवास निर्माण करने वाला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए घर उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी सफलता बताया। अधिकारियों के अनुसार यह प्रयास राज्य में शहरी और ग्रामीण आवास विकास को गति देगा। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर है। रायपुर मार्ग पर चलने वाली कई ट्रेनों को तकनीकी कार्य और मेंटेनेंस के चलते रद्द कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले रद्द ट्रेनों की सूची अवश्य जांच लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भारत सरकार ने बड़ी घोषणा की है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 2.80 लाख पात्र परिवारों को पक्का मकान मिलेगा। केंद्र ने आवास स्वीकृति और बजट जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के तहत लाभार्थी किसानों के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर की जाती है, जिससे उनकी कृषि लागत और जीवनयापन में मदद मिलती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राजिम कुंभ कल्प में आधुनिक खेती का संदेश दिया गया। उद्यानिकी स्टॉल में खासतौर पर पाम फल ने पर्यटकों और किसानों का ध्यान खींचा। स्टॉल में नई कृषि तकनीक और पौधों की विविधता प्रदर्शित की गई, जिससे सतत खेती और व्यावसायिक उन्नति के अवसरों पर जागरूकता बढ़ाई गई है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि देशवासियों का भरोसा बढ़ा है कि भारत के खिलाफ किसी भी तरह के षड्यंत्र को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और एकजुटता को मजबूत करने पर जोर दिया। उनके इस बयान से देश में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बना है। छत्तीसगढ़ का पहला अंतरिक्ष केंद्र शुरू हो गया है। इस केंद्र के माध्यम से युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान, शोध और नवाचार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और प्रदेश के छात्रों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच दिलाना है। रायपुर वासियों को जल्द ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। NH-53 पर सर्विस रोड के चौड़ीकरण की योजना बनाई गई है, जिसके तहत 382 अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इससे यातायात सुगम होगा और दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में रनवे को टच करते ही विमान उछल गया, लेकिन पायलट की कुशलता से बड़ा हादसा टल गया और विमान सुरक्षित लैंडिंग कर गया। विमान में सवार यात्री सुरक्षित रहे। अधिकारियों ने पायलट की तारीफ करते हुए भविष्य में सतर्कता बरतने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रेडियो की विश्वसनीयता और AI की गति से जनसेवा और सशक्त होगी। उन्होंने डिजिटल तकनीक और पारंपरिक मीडिया के संयोजन से जनता तक तेजी से और सही जानकारी पहुंचाने की योजना पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ में पिछले 25 साल में बिजली क्षेत्र में क्रांति आई है। MCB जिले में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 6 गुना बढ़ी, जबकि सिंचाई पंप कनेक्शन 9 गुना ज्यादा हो गए। इस उपलब्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, रोजगार और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। अधिकारियों ने इसे राज्य की ऊर्जा विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई जल परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत हर गांव और घर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्र प्यासा न रहे। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना से सुरक्षित पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में ताजा अपडेट आया है। अधिकारियों ने कहा कि पात्र किसानों को अपना KYC पूरा करना अनिवार्य है। KYC न होने पर योजना की राशि रोक सकती है, इसलिए सभी लाभार्थियों को जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों को बड़ा तोहफा मिला है। इस बार उन्हें एक साथ 2 महीने का चावल उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार ने इसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य हर दिन सर्वाधिक आवास निर्माण करने वाला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए घर उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ी सफलता बताया। अधिकारियों के अनुसार यह प्रयास राज्य में शहरी और ग्रामीण आवास विकास को गति देगा। नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा दौरे के दौरान बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने 527 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल परियोजनाएं शामिल हैं। सीएम ने कहा कि सरकार क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भारत सरकार ने बड़ी घोषणा की है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 2.80 लाख पात्र परिवारों को पक्का मकान मिलेगा। केंद्र ने आवास स्वीकृति और बजट जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के तहत लाभार्थी किसानों के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर की जाती है, जिससे उनकी कृषि लागत और जीवनयापन में मदद मिलती है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि देशवासियों का भरोसा बढ़ा है कि भारत के खिलाफ किसी भी तरह के षड्यंत्र को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और एकजुटता को मजबूत करने पर जोर दिया। उनके इस बयान से देश में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बना है। छत्तीसगढ़ का पहला अंतरिक्ष केंद्र शुरू हो गया है। इस केंद्र के माध्यम से युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान, शोध और नवाचार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और प्रदेश के छात्रों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच दिलाना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रेडियो की विश्वसनीयता और AI की गति से जनसेवा और सशक्त होगी। उन्होंने डिजिटल तकनीक और पारंपरिक मीडिया के संयोजन से जनता तक तेजी से और सही जानकारी पहुंचाने की योजना पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार की वन उपभोग योजना के तहत ग्रामीणों और आदिवासी समुदायों को जंगल संसाधनों का उचित लाभ देने की सुविधा प्रदान की जा रही है। योजना का उद्देश्य लोगों को पारंपरिक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना और जंगल संरक्षण के साथ उनके जीवन यापन में सहायता करना है। छत्तीसगढ़ में पिछले 25 साल में बिजली क्षेत्र में क्रांति आई है। MCB जिले में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 6 गुना बढ़ी, जबकि सिंचाई पंप कनेक्शन 9 गुना ज्यादा हो गए। इस उपलब्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, रोजगार और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। अधिकारियों ने इसे राज्य की ऊर्जा विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के वासियों के लिए खुशखबरी है।
100 करोड़ रुपए की लागत से शहर की सर्विस लेन चौड़ी की जाएगी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस उपलब्धि के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। इससे यातायात सुविधा बेहतर होगी और शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से होगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बच्चों की दिमाग वाली परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 9,500 छात्र शामिल हुए। इस परीक्षा का उद्देश्य छात्रों की तार्किक और बौद्धिक क्षमताओं को परखना बताया गया। शिक्षकों और आयोजकों ने कहा कि इसे छात्रों में सोचने की क्षमता और प्रतियोगी भावना बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है।